हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं जो आपने मेरे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से अपना ढेर सारा प्यार बनाए रहना और आगे भी मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना, जिससे कि मैं आपको इसी तरीके से इजी पैटर्न के साथ और आसान तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा सकूं। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है नरेशन से रिलेटेड, जो आपको पहले चल रहा था। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के 3 रूल्स कंप्लीट हो चुके थे। आज हम आपको 4 और 5 रूल्स बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए सीखते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं आसान भाषा के साथ और टिप्स एंड ट्रिक्सफुल तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। ध्यान रखना, कभी भूल नहीं जाना। अगर आपसे नरेशन पूछा जाए तब भी आप समझना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की बात हो रही है, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछा जाए किसके अंतर्गत आता है, तो आप बता सकते हो कि नरेशन चैप्टर के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना दोस्तों। तो रूल नंबर जो 4 है दोस्तों, वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम इच्छा सूचक बोलते हैं। इच्छा जैसे किसी इच्छा प्रकट करना, प्रार्थना करना, या किसी को शराब देना, या किसी को बधाइयां देना, तो ये इच्छा प्रकट वाले वाक्य हो जाते हैं दोस्तों। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दोस्तों दैट आएगा, ये बात ध्यान रखना। और सेट टू के स्थान पर आप हिंदी भी इस पे निकालोगे कि इसमें क्या आना चाहिए। मतलब प्रार्थना हो रही है, विश हो रही है, या किसी को सरप्राइज दे रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये आपको ट्रांसलेशन पे भी पता पड़ेगा, जब आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आती होगी, तभी आप दोस्तों समझ पाओगे। तो इसमें लिखा है, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि आपको सभी रूल्स में मैंने बताया था, जितने भी इसके 5 रूल्स होते हैं, आपको इन्वर्टेड कॉमा पे क्या आना चाहिए और सेट टू के स्थान पर क्या आना, केवल यही याद रखना है। बकाया सभी चीज आपको रूल नंबर फर्स्ट एसर्टिव सेंटेंस जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है, पहले रूल का ही फॉलो करना है आपको दोस्तों। तो हम आपको बता दें एग्जाम्पल के माध्यम से। द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। हर्मिट ने शराब क्या दिया है कि जाओ सभी लोग नरक में जाओ, आप सभी नरक में जाओ। तो मतलब कि जो साधु है वो सभी को शराब दे रहा है, ठीक है ना। मतलब आप शराब तो जानते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कर्ज। तो ध्यान रखना, सेट टू के स्थान पर हम कर्ज फॉलो करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट फॉलो करेंगे। तो द हर्मिट सेड, ठीक है ना, सेट के स्थान पर कर्ज कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट कर दिया। चेंजिंग आपको उसी तरीके से पहले सब्जेक्ट को, तो ये किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में। तो इसको प्लूरल मान लिए क्योंकि हर्मिट बहुवचन को फॉलो कर रहा है। तो दे ऑल माइट, मेका माइट गो टू हेल, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो। ये जो कॉमा आते हैं इसमें डबल जो पंक्चुएशन होता है सिंगल, तो इसमें फुल स्टॉप में बदल जाता है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना, ये गलतियां आपकी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए इसको जरूर ध्यान करना दोस्तों। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल फॉलो कर सकता है। और सबसे ज्यादा इसमें विश वाला एग्जाम्पल अधिक होता है, जैसे विश यू हैप्पी मैरिज लाइफ, ठीक है ना, विश यू हैप्पी बर्थडे। इस तरीके का आप अधिकतर सबसे ज्यादा आप विश वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन एग्जाम्पल में याद रखना, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगना है, और जो हिंदी निकल रही है, आप विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, या कर्ज दे रहे हो, वो आपको यहाँ यूज कर देना है वर्ड को। उस तरीके से सेंटेंस आपको उस तरीके से चेंजिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों रूल नंबर 5 की। तो रूल नंबर 5 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब विस्मयबोधक सेंटेंस। तो दोस्तों, इसमें हमें कुछ याद नहीं करना, एक ही चीज ध्यान रखना है हमें कि देखना, आपको क्लियरली बता दे रहा हूं मैं। देखिए यहां पर जो हमने लिखा हुआ है हुर्रा, ठीक है ना, तो यहां पर एलास भी लिखा आता है, ठीक, और यहां पर ब्रेवो भी लिखा आता है, और यहां पर आपका इंट्रोगेटिव वर्ड होता है जो, ये भी लिखा आता है। इस बात को ध्यान रखना है। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इसमें भी दैट लगना है, और इस रूल को पहचानना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। जिस प्रकार से इसको हो जाता है ना, इसमें आपको सरप्राइज वाले वर्ड आ जाते हैं, तो ये तो पहचान ही लेते हैं, लेकिन इसको भी पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें जब, ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपका हुर्रा वर्ड लिखा आया तो मतलब खुशी की बात हो रही है, तो इसके स्थान पर एक्सक्लेमेड विथ जॉय आएगा। जब यहाँ एलास आ गया तो एक्सक्लेमेड विथ सौरो आ जाएगा। ये बदलना है केवल, जॉय के स्थान पर सौरो। और अगर ब्रेवो आ गया है तो आप इसके स्थान पर प्रेस्ड कर देंगे, PRAISED, ठीक है ना दोस्तों, या डिजिट भी कर सकते हैं, ये भी आ जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है तो एक्सक्लेमेटरी विथ वंडर कर दोगे, ठीक है ना। ये चीज आप देख सकते हो रूल्स के अनुसार, मैंने आपको साधारणता बता दी है दोस्तों। तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगना, ये तो आपको पता है। अब हमें डायरेक्ट करना है, जैसे हमें पता है कि हुर्रा के स्थान पर एक्सक्लेमेटर विथ जॉय आ जाएगा, तो चलिए लिख दिया हमने एक्सक्लेमेटर विथ जॉय। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट कर दिया। अब इससे हमें इसको हटा देना है दोस्तों। चेंजिंग आपको उसी तरीके से करना है, इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट को, तो हिज ओल्ड फ्रेंड को क्या करें, माई ओल्ड फ्रेंड को करेंगे हिज ओल्ड फ्रेंड हैज कम, तो हैज की जगह पे हैड कर दिया, हैड कम।
मेरा पुराना दोस्त आया है, खुशी की बात है, मेरा पुराना दोस्त आया है। तो कुछ नहीं करना है, हुर्रा के स्थान पर एक्सक्लेमेट विथ जॉय कर देना है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट कर देना है, और चेंजिंग आपको उसी तरीके से माई को इससे चेंज किया सेकंड पर्सन, तो हेज ओल्ड मैन, हैज को ऐड कर दिया, कम फुल स्टॉप। अगर आपका एलास आता तो आप यहाँ पर सौरो कर देते, अगर आपका ब्रेवो आता तो आप स्थान पर प्रेस्ट कर देते, और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आता तो आप वंडर कर देते सिर्फ यहीं पर। तो इस तरीके से दोस्तों 4 एवं 5 रूल आपको आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको 101% बहुत ही शानदार सॉल्यूशन के साथ आपको जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद, और सभी दोस्तों से निवेदन है, अगर जो भी स्टूडेंट या मेरे फ्रेंड्स पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, लाइक शेयर कर दिया करें, और बेल आइकन ओपन कर लिया करें, जिससे कि ऐसी ही आसान भाषा में आपको इंग्लिश सिखा सकूं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, जय हिंद जय भारत, और वीडियो देखने के लिए फिर से सभी को दिल से धन्यवाद।